पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जानते हैं, दूषित पानी से 13 मौतों पर सवाल भी आपको फोकट लगता है, फिजूल लगता है, घंटा लगता है, क्योंकि आपको जिस जनता ने बम्पर वोटों से जिताया है वो आपके लिए फोकट है, फिजूल है। लेकिन थोड़ी सी पर्देदारी रखिए। आपके जहन में, आपके दिमाग में जो चल रहा है, कम से कम उसको जुबान पर तो मत लाइए। बच्चों की जान गई है, बुजुर्ग मरे हैं, और मंत्री जी को यह फोकट का सवाल लग रहा है। बच्चे कफन में लिपट गए और मंत्री जी को मीठे मीठे सवालों की चाशनी चाहिए। क्या ये असंवेदनशीलता का शिखर नहीं है? हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मंत्री जी ने हद पार की हो, लेकिन नेताजी जानते हैं जनता की स्मरण शक्ति क्षीण है, कुछ दिनों बाद सब भूल जाती है। इस बार भी ऐसा ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं हूं राशिद और मेरे साथ हैं पॉलिटिक्स वाला एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जो मैंने अभी कहा कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के लिए शायद यही कहा जा सकता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। पहले कैलाश विजयवर्गीय से वरिष्ठ पत्रकार अनुराग द्वारी के सवाल और उसका जवाब सुनिए, फिर इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तफसील से चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया अभी? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? तो घंटा बोलेंगे मुझे तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। पंकज जी क्या कहेंगे? मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन क्या ये असंवेदनशीलता का शिखर नहीं है क्या, कि वो सवाल तक सुनना उनके लिए गवारा नहीं है, फिजूल बोल रहे हैं, फोकट का सवाल बोल रहे हैं? देखिए, ये जो हुआ है कि एनडीटीवी के हमारे पत्रकार अनुराग द्वारी ने जो सवाल किया जी उसके जवाब में मंत्री जी बेफर गए कि पैसा रिफंड नहीं हुआ है। शायद अस्पताल की बात कर रहे थे, वो अस्पताल में इलाज जी था। जी और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि क्या घंटा आप वहां गए थे, हम इस तरह की भाषा नहीं करते, लेकिन चूंकि मंत्री की भाषा है जी तो जनता को बताना भी जरूरी है। जी लेकिन बात यही नहीं रुकी। उसके बाद जब पत्रकार ने ये कहा कि आप अपनी भाषा को साफ रखिए, लहजा ठीक रखिए, तब भी वो यही कहते रहे कि आपसे सीखेंगे, तुमसे सीखेंगे। तो यहाँ पे भी पत्रकार ने कहा कि तुम करके बात मत करिए। निश्चित तौर पर अब उनका जो, उनके पक्ष में जो चीजें आ रही है वो ये कह रही हैं कि साहब 2 दिन से वो सोए नहीं है, रात भर जागे हुए हैं, रात दिन उस इलाके में लगे हुए हैं, इसलिए ऐसा कुछ हो गया होगा। और उन्होंने इसका खेद भी प्रकट कर दिया। बात खत्म की जानी चाहिए। ठीक है, बात खत्म की जा सकती है, लेकिन आपके खेद में क्या हासिल हो जाएगा? आपका जो बात है वो सामने आती है कि आप इस तरह के सवाल नहीं सुनना चाहते जो आपके मन का नहीं है। क्योंकि अनुराग द्वारी भोपाल से इंदौर गए थे तो वो सवाल पूछेंगे। इंदौर के मीडिया ने 3 दिन में इस घटनाक्रम में उनसे सवाल नहीं किया। हमने एक और खबर चलाई थी, कुछ पोस्ट मैंने भी किए थे, कि इंदौर के मीडिया ने मंत्री, जो उस विभाग के मंत्री हैं, उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। चाहे सबसे बड़ा समाचार पत्र हो देश का या नीचे तक, सबने पार्षद पे सवाल उठाए, अफसरों पे सवाल उठाए, वो भी जिम्मेदार हैं, महापौर पे सवाल उठाए, लेकिन एक भी व्यक्ति ने सीधे सीधे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पे सवाल नहीं उठाए। कल जो उन्होंने बात कही उसको लेके भी आपको अखबारों में 4 लाइन मिली है छोटी मोटी, कि मंत्री ने एक पत्रकार से अपशब्द कहे। तो इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को ये पूरी तरह से लगता है कि जनता भी मेरे साथ है, मीडिया भी मेरे साथ है, और उनके समर्थक उनके पक्ष में जब कोई पोस्ट डालते हैं, लिखते हैं बॉस, वो खुद को एक बॉस की तरह देखते हैं। और इस समय संवेदनशीलता, अब आप कह रहे हैं कि साहब मैं 2 दिन से सोया नहीं इसलिए थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया, निकल गया। अरे, इंदौर के एक वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा जी की पोस्ट है सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये लिखा है कि ठीक है साहब, आप तो 2 दिन नहीं सोए तो आपसे इधर उधर निकल गया,
लेकिन उस जनता की तरफ देखिए जिसके घर में मौत हो गई या जिसके लोग गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो अगर वो भी ऐसा ही आक्रोश व्यक्त करते, वो भी यही सब दर्शाते कि साहब हमारी तो नींद उड़ी हुई है, हम सोए नहीं है, हमारे घर का आदमी चला गया है, तब क्या होता? तो केवल आप अकेले नहीं भुगत रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पे 1000 लोग भुगत रहे हैं, कम से कम 200 परिवार उस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो भी सड़क पे उतर आए और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा? निश्चित तौर पर ये असंवेदनशील रवैया है अपने ही इलाके में। ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरे इलाके में, वो इंदौर के महापौर भी रह चुके हैं, इंदौर की गलियों से वाकिफ है। बेहतर होता है कि वो अपनी कमी को, अपनी गलती को स्वीकारते और कहते हैं कि मैं इसको दिखवाता हूं, लेकिन वो ऐसा कहना नहीं जानते क्योंकि इंदौर में कोई मीडिया उनसे इस तरह के सवाल नहीं करता। पंकज जी, मैं यही कहना चाहता था कि शायद ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल कर दिया मीडिया ने, अनुराग तिवारी जी ने, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं एनडीटीवी के, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो चुभने वाले सवाल रहते हैं, जो कठिन सवाल रहते हैं, वो नेताओं से नहीं होते, मंत्रियों से नहीं होते हैं। आम कैसे खाते हैं साहब, आपकी एनर्जी कैसे होती है मेंटेन, आपके चेहरे पर ग्लो कहां से आता है, इस तरह के सवाल होते हैं। तो शायद कारण ये है कि जब आपके सामने विपक्ष नहीं होता है जी, जब आपके सामने कोई चुनौती नहीं होती है, आप एक तरफा जीतते हैं, आप कहीं से भी खड़े हो जाएं तो सब आपके पीछे पीछे चलते हैं। नेता भी, पब्लिक को भी एक ओवरऑल एक सिनेरियो है इंदौर का राजनीति का कि पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है विधानसभा की, जी, महापौर आपका है, सांसद आपका है। सांसद के सामने तो कोई चुनौती नहीं थी, प्रत्याशी नहीं था, तो वो भी जीते। ऐसे में निश्चित तौर पे पार्टी को मुगालता हो जाता है, नेताओं को मुगालता हो जाता है। उनको ये डर बिल्कुल नहीं सताता कि अगले चुनाव में हम बाहर हो सकते हैं। और जब भी इंदौर इस तरह के, उस पर इंदौर आज से नहीं, इंदौर लगातार इस गम को झेल रहा है, इस मुश्किल को झेल रहा है, क्योंकि पहले शिवराज सिंह चौहान के जमाने में भी इंदौर को वो तवज्जो नहीं मिल पाई। उन्होंने सपनों का शहर जरूर कहा, लेकिन नींद टूटती है तो सपना नदारद नजर आता है, क्योंकि वो सपने में ही उनके सपनों का शहर रहा, नींद में ही उसको कुछ मिला नहीं। तो दरअसल इंदौर में विपक्ष का न होना सबसे बड़ी गड़बड़ है। और भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, वो तो हमको ही वोट देंगे, कितनी घटनाएं हो जाए हमको वोट देंगे। और जब उनको ये मुगालता है, इसलिए वहां कोई काम नहीं होता। जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी हारी है या ये हुआ है, उन इलाकों में भाजपा ने जम के काम किया है, ध्यान दिया है। इंदौर को एक तरह से उन्होंने किनारे कर दिया है। जी। ये जो फोकट के सवाल और जो अपशब्द उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इससे पहले वो दोपहर में हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, यहाँ मरीजों को देखने गए थे, और इसके बाद मीडिया के सवाल पर वो ठहाके लगाकर हंसे भी थे। आप देखिए वो वीडियो और आपके जहन में भी वो सवाल कई कौंध जाएंगे। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से यहीं परसों रात से मैं यहीं पर हूँ। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है, और इसलिए हम हर बिंदु पर उसकी जांच भी कर रहे हैं और हमारी नज़र भी है। पंकज जी, कैलाश विजयवर्गीय का जो बचाव कर रहे, रात में जो पूरा घटनाक्रम सवाल का आया था उसमें बचाव कर रहे हैं, वो स्थानीय पार्षद कमल बाघेला है। वो मीडिया को धौंस दिखा रहे हैं। जब लोग मर रहे थे, उनका भी एक वीडियो सामने आया, वो खुद 2 दिन पहले झूला झूलते नजर आ रहे थे। देखिए, ये सब बात की कहानियां हैं कि लोग मर रहे थे और झूला झूल रहे थे या पार्टी कर रहे थे। मैं इस तरह की पत्रकारिता के बहुत पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1-2 लोगों की मौत होती है, घटना सामने आती है, आदमी अपना कोई काम करता रहता है, उतना विकराल या बड़ा रूप उसको समझ में नहीं आता, चाहे वाघेला हो, चाहे विधायक हो, या कैलाश विजयवर्गीय हो, या हम हो, या कोई अफसर हो। लेकिन ये बात केवल उस दिन की मृत्यु की नहीं है 2 लोगों की, जो उसके बाद वाघेला झूला झूल रहे थे। दरअसल पूरी भारतीय जनता पार्टी इंदौर को झूला झूला रही थी, और खासकर भागीरथपुरा के लोगों को, जो पिछले 1 महीने से शिकायत कर रहे हैं गंदे पानी की। तो वाघेला ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो जिम्मेदार हैं। विधायक कैलाश विजयवर्गीय खुद है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस विभाग के मंत्री भी खुद कैलाश विजयवर्गीय हैं, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। महापौर तो ध्यान दिया ही नहीं। MIC सदस्य भी उस इलाके में जुड़े हुए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब कि इस इलाकों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया, उनकी बात को नहीं सुनी गई। अब इसके बाद आप झूला झूल रहे हैं, तो आप तो जनता को ही झूला झूला रहे हैं 2 महीने से। पंकज जी, कैलाश विजयवर्गीय को अमित शाह का करीबी माना जाता है। क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि उनको बुलाकर दिखावे के लिए ही सही डांट डपट या कुछ चेतावनी वगैरह, जैसा पहले विजय शाह के समय किया था, या और 2-3 मंत्रियों के
जो विवादों में घिरे तो उनको बुलाकर कम से कम डांट लगाई थी, यहाँ कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा? देखिए, बेहतर यही है कि हेमंत खंडेलवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैलाश विजयवर्गीय को बुला के कोई नसीहत न ही दें, जी क्योंकि उनकी नसीहत भी किस काम की। जी पहले के 2-3 मामले, अब मैं इसको जिक्र नहीं करना चाहता इस वक्त, कि जिसमें उन्होंने जिस जिसको नसीहत दी, चाहे गोलू शुक्ला हो, चाहे नरेंद्र शिवाजी पटेल हो, चाहे विजय शाह हो, विजय शाह। उन्होंने पीठ पलटते ही उस नसीहत से किनारा कर लिया। तो ऐसी नसीहत का भी कोई मतलब नहीं है। और इंदौर में तो इतना दिखावा, इतना प्रदर्शन हो चुका है रात दिन जागने का और सब चीजों का। 12 मौत अगर किसी और घटना में हो जाती देश में, तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, आप मान लीजिए कि किसी आतंकी हमले में ही ऐसी कोई घटना हो जाती, तो क्या हम लोगों को इस तरह से छोड़ देते? क्या रात दिन हम एक नहीं कर देते? लेकिन चूंकि ये घटना गंदे पानी से हुई है और एक ऐसी बस्ती में हुई है जहां अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं, तो आप आवाज नहीं उठाना चाहते, आप बात नहीं करना चाहते। और चूंकि पूरी की पूरी परिषद आपकी है, यहाँ पे मान लीजिए आप विधायक यदि कांग्रेस का होता या पार्षद कांग्रेस का होता, तब क्या बवाल मचता। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं आप, उसके बाद किसको नसीहत देंगे और क्या नसीहत देंगे? क्या अनुराग द्वारी से बात करने पे नसीहत देंगे? वो तो बनता ही नहीं मामला। मतलब मीडिया को तो आप समझते ही नहीं है कुछ। कैलाश विजयवर्गीय हमेशा कुछ नहीं समझते, इसलिए नसीहत किस बात की देंगे? नसीहत इस बात की देंगे कि आपने 2 महीने तक जनता की नहीं सुनी। और एक और मामला है इसमें कि जब मुख्यमंत्री खुद इंदौर के प्रभारी मंत्री हों, तब हेमंत खंडेलवाल कैसे नसीहत दे सकते हैं? क्योंकि जो क्या उनको नसीहत देना मतलब, कैलाश विजयवर्गीय खरा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, इस बात की उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में भी गलत बात को गलत कहते हैं। लेकिन जब प्रभारी खुद मुख्यमंत्री हो, तो नसीहत हेमंत खंडेलवाल कैसे देंगे? उनके सामने भी बड़ी दुविधा होगी। कैलाश विजयवर्गीय खरा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसके लिए उनकी हमेशा प्रशंसा है, लेकिन कहां पर किस शब्द का इस्तेमाल करना, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। और इसके उनके जो आसपास का घेरा है, जो उनको हमेशा कि भाई साहब कह के सीएम इन वेटिंग बताता रहा है, वो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। पंकज जी, इंदौर की जनता ने 2 मंत्रियों, 1 सांसद, 8 विधायक, महापौर, 60 के करीब पार्षद, जिला पंचायत, सभी जनपद पदाधिकारियों को के रूप में भाजपा को ही जिताया है। फिर आखिर वजह क्या है कि बीजेपी नीचे से लेकर ऊपर तक सत्ता में है, लेकिन इसके बाद भी इंदौर में बार बार लापरवाही सामने आ रही, कहीं भी बावड़ी गिर जाती है, कहीं ट्रक लोगों को कुचल जाता है, और अब ये इस तरह का मामला आया है। आखिर कहाँ प्रयोग चल रहा है? क्या हो रहा है? क्या अफसरशाही हावी है? क्या कहाँ दिक्कत है? देखिए, संघ इंदौर को भाजपा का एक गढ़ मानता है मध्य प्रदेश में। उसको लगता है कि आरएसएस के लिए बड़ी प्रयोगशाला है। कांग्रेस के समय भी आर्थिक राजधानी इंदौर ही था। कांग्रेस की सरकारों के वक्त भी आर्थिक, जिसको क्या कहें, केंद्र तो है ही, लेकिन आर्थिक वसूली जो पार्टियों की है वो भी इंदौर से ही होती है। अब इंदौर रियल एस्टेट का बड़ा गढ़ है, और ऐसे में ये आर्थिक बातें आप छोड़ दीजिए, लेकिन इंदौर की जनता पूरी तरह से संघ और भाजपा के हिंदुत्व के साथ खड़ी हुई नजर आती है जी। इस बात को हिंदुत्व वाली पार्टी और संघ और भारतीय जनता पार्टी ने ही कमजोरी मान लिया इस जनता की, जबकि ये जनता एक विचारधारा के साथ खड़ी है और इसके पीछे आज के नेताओं का कोई योगदान नहीं है। संघ की विचारधारा के लिए संघ के कई स्वयंसेवकों ने, संघ के अर्चना कार्यालय ने वर्षों तक मेहनत की है इंदौर को कांग्रेस के गढ़ से निकालकर भाजपा का सेंटर बनाने की, जिसका मजा ये सब लोग लूट रहे हैं। लेकिन चूंकि 20-25 साल में ये जमीन तैयार हुई है, तो इसको गिरते गिरते भी 20-25 साल लगेंगे। तब तक ये समझने को राजी नहीं है, और लोग एक माइंडसेट बना चुके हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हिंदुत्व और संघ की विचारधारा के साथ है। इसलिए नेता लोगों को अक्सर माफ कर देते हैं, लेकिन नेताओं को ये मुगालता है कि हम हमारी अपनी छवि से जीत रहे हैं। इंदौर छवि वाला शहर नहीं है, और इंदौर के साथ हमेशा से दोगला व्यवहार पार्टियों ने किया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे शिवराज सिंह चौहान रहे हों या अभी मोहन यादव रहे हों। मोहन यादव के पास अभी भरपूर वक्त है कि वो इंदौर की इस कमान को फिर से संभालें और उसे ठीक करें, नहीं तो शिवराज सिंह के बाद ये नंबर 2 पे होगा कि इंदौर लगातार किसी न किसी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। पंकज जी, ऐसे वक्त में जब मीडिया का मंत्रियों का चरण चुंबन करना ही एकमात्र ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, मकसद होता है, ऐसे में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अनुराग द्वारी का, उनका मंत्री से संतुलित संयम भाषा में जवाब देना, क्योंकि जब उनसे बदतमीजी की गई तो वो चुप नहीं रहे, लेकिन उन्होंने संयम नहीं खोया और अपनी बात रखी और पुरजोर तरीके से रखी। क्या कहेंगे? देखिए, आप किसी भी माध्यम में हो, आप राजनीति में हो, आप सरकारी अफसर हो, या आप जनता से जुड़े हुए मीडिया में हो,
जी। भाषा का संयम रखना बेहद जरूरी है। इस मामले में जब जो भाषा का संयम खोता है वही एक्सपोज होता है। जी। यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ी सी देर की बात है, वो बहुत मुश्किल 10 सेकंड का भी मामला नहीं है, लेकिन उस 10 सेकंड के संयम खोने में तो कोई भी आदमी संयम खो सकता है। हम उसकी भी कोई ऐसा कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया ये भी नहीं कह रहे, जी, जी। लेकिन वो जिस तरह से वायरल हुआ है, चीजें आई है सामने, और ये संयम खोना, कैलाश विजयवर्गीय एक सामान्य बात कह सकते थे अनुराग द्वारी से कि भाई मैं इस बारे में दिखवाता हूँ, जी। चेक करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने संयम खो दिया। और फिर यही बात है कि अगर कैलाश विजयवर्गीय इतने ही जनता के प्रति जागरूक हैं तो जैसे अनुराग द्वारी ने, फिर मैं बात करूंगा कीर्ति राणा की एक नई पोस्ट मैंने अभी देखी सोशल मीडिया पे, इस वीडियो से ठीक पहले, उसमें उन्होंने लिखा कि अनुराग द्वारी पत्रकारिता के एक साहसी हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय जिम्मेदारी लेकर अगर इंदौर को इतना ही अपना मानते हैं तो एक बार इस्तीफे की पेशकश करके देख लें जी। और खुद को भी नेतागिरी का एक साहसी व्यक्तित्व के तौर पे स्थापित कर लें। एक बड़े नेता की उनकी जो इमेज है वो स्थापित कर लें कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफा देता हूं, तो खेत से बड़ी उनकी इमेज बनेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही कहा पंकज जी कि बहुत मतलब ये असंभव है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो अमित शाह के करीबी हैं और अनुराग द्वारी ने उनको आईना दिखाया है। क्या ऐसे में क्या उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है अपनी नौकरी से, और अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि वो छाए हुए हैं और एक तरह से एक्सपोज कर दिया है पूरे इंदौर के इस मामले को। देखिए, इस पे हम कभी और बात करेंगे, लेकिन पत्रकारिता में निश्चित ही जी। कुछ केस हमने देखे हैं जिनमें कि, हालांकि एनडीटीवी ऐसा नहीं करेगा, इस बात की हम 90% उम्मीद रखते हैं जी। लेकिन ज्यादातर छोटे मीडिया हाउस या न्यूज चैनल इस तरह के पत्रकार से, इंदौर में मुख्यमंत्री जी से किसी ने सवाल पूछ लिया था, तो मुख्यमंत्री जी ने तो नहीं कहा होगा कि उसको हटा लिया जाए, लेकिन लोकल जो अधिकारी थे, जनसंपर्क वाले रहे होंगे या कलेक्टर ऑफिस के, उन्होंने दबाव देके उस आदमी को नौकरी से हटवा दिया। तो मीडिया में स्क्रिप्टेड जो बातें हैं, जो मीठा मीठा है, उसी की गुंजाइश बची। हम इतना बोल पा रहे हैं क्योंकि हम आर्थिक हित हमारे किसी पर आश्रित नहीं है, हम अपने हिसाब से चला रहे हैं और हम नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। 25 साल की पत्रकारिता के बाद हम इसलिए इतना बोल पा रहे हैं क्योंकि हम किसी के साथ नौकरी करके या आर्थिक लाभ के दायरे में नहीं है। लेकिन अनुराग द्वारी एनडीटीवी से हैं, एनडीटीवी की एक अच्छी छवि है, और फिर भी मैं मानता हूं कि अनुराग द्वारी सिर्फ इस घटना से नहीं, वैसे भी एक बेहतरीन पत्रकार हैं और हम उनकी इस बात के लिए तो सराहना करते हैं। लेकिन आपको एक बात और बोलूंगा, अनुराग द्वारी से अलग जो बात रह गई बीच में जी, कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए हमेशा की तरह एक समिति बना दी गई है जी, तो जांच करेगी कि कौन जिम्मेदार है। अब ऐसी कौन सी अदृश्य बात है कि आपको समझ में नहीं आ रहा जिम्मेदार कौन है? एक लाइन है, 20 दिन से शिकायत है, नगर निगम के उस पर भी शिकायत होगी, पार्षद भी बता रहा है शिकायत है, जनता जाके कह रही है कि हम 1 महीने से शिकायत कर रहे हैं। अभी एक वीडियो है पंकज जी, उसमें तो कह रहे हैं कि 2 साल से हम शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां हर जगह है पाइपलाइन में, लेकिन ये अब नगर निगम का ये दावा है कि हम 6 महीने पहले ही इसका टेंडर निकालने की बात कर चुके हैं कि लाइन बदली जाए। तो फिर कौन फाइल दबाए बैठा था? ये सब जांच के लिए, जांच मतलब रोकना, अपने करीबियों को बचाना। और मुझे तो लगता है कि इंदौर में चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे महापौर पुष्यमित्र भार्गव हो या कोई और हो, किसी की भी नहीं चलती। इंदौर अफसरों के भरोसे चल रहा है और ये एक परंपरा स्वच्छ नगर निगम बनाने के नाम पे जो इंदौर में शुरू हुई है, जिसमें अफसरशाही हावी है, वो अफसरशाही अभी भी इंदौर नगर निगम में तो कम से कम हावी है। वो अफसरशाही तय करती है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, बाकी सब दिखावे के लिए। हमने कल भी हमारे शो में कहा था कि चुनाव बंद करा देना चाहिए, अफसरों को ही सारी कमान सौंप देनी चाहिए, या इन नेताओं को, क्योंकि जनता ने इनको चुना है, सामने आके बात करनी चाहिए, अफसरों का खुलेआम विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं बोलते? महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय की टेंडर 6 महीने से पड़ा है, किस अफसर की टेबल पे पड़ा है? इतना साहस तो करिए कम से कम कि आप अपनी जनता के लिए 2 शब्द बोलेंगे या सिर्फ खेत प्रकट करके बैठ जाएंगे 12 मौतों के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आज हमने इंदौर के मसले पर, कैलाश विजयवर्गीय की बदजुबानी पर, और इस किस्से अलहदा भी जो तमाम मसले थे उस पर हमने विस्तार से बात की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी इस खबर पर कमेंट कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।